तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिनांक यानी कि किस दिन ये पाठ प्रस्तुत किया गया था, यहाँ पर कक्षा यानी कि कौन सी कक्षा में ये पाठ पढ़ाया गया, क्लास कौन सा था, फिर विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में आपने पाठ पढ़ाया है उस विद्यालय का नाम, यहाँ पर समय यानी कि कितने बजे से पाठ प्रस्तुत करना प्रारंभ किया, कितने बजे कंप्लीट हुआ, कितने मिनट लगे। फिर यहाँ पर संबंध इकाई फिल करेंगे जल की कठोरता, और विषय लिखेंगे रसायन विज्ञान, और पाठ क्रमांक है 10 जो प्रस्तुत पाठ से तब तक पढ़ाए गए हैं, और पाठ्य प्रकरण में लिखेंगे जल की कठोरता, और पाठों की कुल संख्या कितनी है 35। दोस्तों अलग अलग फाइल में अलग अलग प्रारूप मिल सकता है, आप चाहो तो ये प्रारूप अपना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक टेबल बना करके उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ साथ अपने फाइल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करते हुए या फिर वीडियो को स्लो मोशन में करके अपने फाइल को कंप्लीट कीजिए। मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करता हूं ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आपका डेटा कम से कम खर्च हो। दोस्तों उद्देश्य में लिखेंगे पहला ज्ञानात्मक, इसमें क्या लिखना है, छात्र जल की कठोरता के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेगा। दूसरा इसी में पॉइंट लिखेंगे छात्र मृदु जल व कठोर जल का पुनः स्मरण कर सकेगा। दूसरा है अवबोध, इसमें लिखेंगे छात्र जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले विभिन्न लवणों में अंतर कर सकेगा। छात्र जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले विभिन्न लवणों में संबंध स्थापित कर सकेगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, अनुप्रयोगात्मक, इसमें लिखेंगे छात्र प्रयोग द्वारा जल की कठोरता का अध्ययन अपने जीवन में कर सकेगा। और सेकंड इसी में पॉइंट लिखेंगे छात्र जल की कठोरता के ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं के अध्ययन में कर सकेगा। चौथा पॉइंट है कौशल, इसमें लिखेंगे छात्र जल की कठोरता से संबंधित प्रयोगों को करने में दक्षता हासिल कर सकेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सहायक सामग्री, जिसमें लिखना है चार्ट, लकीर फलक, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री आदि। शिक्षण विधि परिविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। पूर्व विज्ञान में लिखेंगे छात्र जल के प्रयोगों व प्रकारों के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। फिर है यहाँ पर प्रस्तावना पठोपस्थापन, इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर एक टेबल बनानी है जिसमें यहाँ पर क्रम संख्या, यहाँ पर छात्राध्यापक क्रियाएं, अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं, यहाँ पर छात्र क्रियाएं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे हमें जीवन में जीने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो जल, वायु, भोजन आदि। दूसरा क्वेश्चन है समुद्र का जल कैसा होता है, तो छात्र छात्र क्रिया में क्या आएगा, खारा या लवणीय। तीसरा क्वेश्चन है जल में लवण मिलने से पानी में क्या आ जाती है, तो कठोरता। चौथा क्वेश्चन है जल में कठोरता के क्या क्या कारण हैं, तो यहाँ छात्र क्रिया में क्या आएगा, समस्यात्मक। अब दोस्तों आता है उद्देश्य कथन पाठ्याभिसूचन, इसमें लिखेंगे आज हम जल की कठोरता के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण पाठ का विकास, इसमें हम क्या करेंगे, 4 कॉलम की एक टेबल बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे अध्यापन बिंदु, दूसरे में लिखेंगे छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रियाएं, तीसरे में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं, और 4 में लिखेंगे श्यामपट सारांश एवं सहायक सामग्री। अब दोस्तों अध्यापन बिंदु में पहला आता है जल की कठोरता, इसमें हम पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल किस प्रकार का होता है, तो छात्र छात्र क्रिया में क्या आएगा, अलग अलग प्रकार का। दूसरा क्वेश्चन है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल का स्वाद कैसा होता है, तो अलग अलग होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या सभी स्रोतों से प्राप्त जल साबुन के साथ एक जैसा जाग देता है, तो छात्र छात्र क्रिया में क्या आएगा, नहीं। चौथा क्वेश्चन है मृदु जल साबुन के साथ कैसा जाग देता है, तो आसानी से और अधिक जाग देता है। पांचवें क्वेश्चन सभी स्रोतों में जल कहां से आता है, तो वर्षा से। फिर 6 क्वेश्चन है जल में कठोरता क्यों आ जाती है, तो छात्र छात्र क्रिया में क्या आएगा, निरुत्तर। अब दोस्तों निरुत्तर आते ही क्या आता है, शिक्षक कथन, इसमें लिखेंगे वर्षा का जल पृथ्वी पर बहता हुआ आता है। भूमि में उपस्थित लवणों के जल में अलग अलग मात्राओं में मिलने से जल में मृदु एवं कठोर बनता है। और यहाँ छात्र छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये इसमें इसी कथन में ही लिखना है जल की कठोरता, इसमें लिखेंगे जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट तथा बायोकार्बोनेट लवणों के कारण जल में कठोरता उत्पन्न होती है। फिर सेकंड अध्यापन बिंदु है कठोर जल के लवणों की उपस्थिति, इसमें विकासात्मक प्रश्न 4 दर्शाते हुए करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है, तो कठोर जल में लवणों की उपस्थिति से। दूसरा क्वेश्चन है प्रयोग में हमने किन किन उपकरणों का प्रयोग किया है, तो कटोरी, लैंप, स्टैंड आदि। तीसरा क्वेश्चन है प्रयोग में हमने कटोरी में क्या लिया है, और यहाँ पर स्प्रिट लैंप द्वारा क्या किया जा रहा है, तो कटोरी में कठोर जल लिया है और जल को गर्म किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये कटोरी में क्या लिया गया है, कठोर जल। फिर दोस्तों यहाँ पर शिक्षक कथन में क्या लिखेंगे, कटोरी के जल को स्प्रिट लैंप के द्वारा गर्म करने पर जल गर्म होकर उबलने लगता है, और लिखेंगे कि इसके बाद पात्र को ठंडा करने के लिए रख देते हैं।
पात्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो जल और सफेद पदार्थ। 6 क्वेश्चन, यह सफेद पदार्थ पात्र में कहां दिखाई दे रहा है? तो कटोरी के पेंदे तथा दीवारों पर। 7वां क्वेश्चन, यह सफेद पदार्थ क्या है? तो छात्र छात्र क्रिया में आएगा निरुत्तर। अब दोस्तों शिक्षक कथन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यह सफेद पदार्थ लवण है जो जल में घुलकर कठोरता उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पर श्यामपट भी चिपकाएंगे जिसमें लिखेंगे जल में कठोरता के प्रकार 2 प्रकार की होती है, अस्थायी और स्थायी। फिर यहाँ पर दोस्तों तीसरा अध्यापन बिंदु में लिखेंगे जल की कठोरता के प्रकार। विकासात्मक प्रश्न में 4 दर्शाते हुए जो जल जिसके साथ साबुन कम जाग देता है क्या कहलाता है? तो क्या आएगा? कठोर जल। दूसरा क्वेश्चन, कठोर जल कितने प्रकार का होता है? तो कठोर जल 2 प्रकार का होता है। तीसरा क्वेश्चन, कठोर जल में ये प्रकार कौन कौन से हैं? तो छात्र छात्र क्रिया में आएगा निरुत्तर। अब दोस्तों क्या आता है? शिक्षक कथन जिसमें लिखेंगे जल में कठोरता लवणों की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार की कठोरता पाई जाती है जो निम्नलिखित है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। और यहाँ पर छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वे नोट करेंगे। दोस्तों ये जो श्यामपट चिपकाया गया है यहाँ पर, ये श्यामपट आप भी इस कथन के सामने चिपकाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों यही इस कथन में बताया गया है जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी और स्थायी। वो श्यामपट आप इस कथन के सामने चिपकाएंगे। फिर दोस्तों ये जैसे ही लेसन कंप्लीट होता है क्या आता है? पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न, जो कि दोस्तों हमें इस लेसन पर आधारित क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनाएंगे, क्या जल के अलग अलग प्रकार होते हैं? जल के अलग अलग प्रकार कौन कौन से होते हैं वो लिखिए। जल की कठोरता से क्या तात्पर्य है? जल में कठोरता कितने प्रकार की होती है? फिर दोस्तों गृह कार्य में लिखेंगे जल की कठोरता को प्रयोग द्वारा समझाइए। फिर यहाँ पर अंतिम प्रश्न है परिवीक्षण प्रश्न, जिसमें यहाँ पर पाठ की क्रम संख्या लिखनी है। यहाँ पर दिनांक यानी किस दिन ये पाठ प्रस्तुत किया गया था, यहाँ पर कक्षा लिखेंगे और यहाँ पर विषय यानी कि कौन से विषय पर आधारित था ये पाठ, और प्रकरण व शीर्षक में पाठ का नाम लिखेंगे और कक्षा विषय हस्ताक्षर व टिप्पणी में जो रसायन विज्ञान का अध्यापक